मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासुओं, जहाँ राम है यानी आत्मा राम, वहाँ काम यानी किसी भी तरह का कामना यानी मन राम का काम नहीं है। और जहाँ मन राम का काम है वहाँ आत्मा राम यानी आत्म संचालित काम नहीं है। अर्थात आत्म संचालित कार्य नहीं होता है। जिज्ञासुओं, कोई भी जिज्ञासु है उसके साथ केवल एक ही संचालित कार्य हो सकता है। मन संचालित कार्य होगा या फिर आत्म संचालित कार्य होगा। मन संचालित और आत्म संचालित ये दोनों कार्य एक साथ कभी नहीं हो सकता है। ये आप निश्चय जानिए, क्योंकि मन संचालित कार्य विकार युक्त होता है और आत्म संचालित कार्य निर्विकार होता है। इसीलिए आत्मा राम और मन राम एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। मन राम हमेशा सृष्टि चक्र की ओर ले जाता है, इसका यही काम है और यही स्वभाव है। और आत्मा राम सृष्टि चक्र से बाहर ले जाने का काम करता है, इसका यही काम है और यही स्वभाव है। मन अनेकों राम बनकर जीवों को भरमाने का काम करता है और जीव भ्रमित तो हो ही जाता है, क्योंकि इसके साथ माया है और इनके बहुत सारे कार्यकर्ता और दलाल हैं। लेकिन आत्मा राम एक है ना अनेक है, बल्कि सीमा रहित सर्वव्यापी है। इनके साथ न कार्यकर्ता है, न दलाल है, न माया है। इनका केवल संकेतक है, केवल संकेतक है, जिसे आत्मज्ञानी कहते हैं। मन राम के ज्ञान में बड़ा उलझन है, बड़ा उलटफेर ज्ञान है। जितने भी इनके भक्त हैं, हर भक्त मन राम का अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन संकेतक आत्मा राम के एक ही संकेत करता है कि आत्मा राम सीमा रहित सर्वव्यापी है। जो पल भर में प्राप्त होता है वह आदि नहीं अनादि है। मन राम आंख के माध्यम से सारा काम करता है और करवाता है। आत्मा राम अंतःकरण के माध्यम से सारा काम संचालित करता है और स्वतः होता रहता है। आत्मा राम का अंतःकरण के माध्यम से जहां जहां जिस जिस इंद्रिया में प्रभाव पड़ता है उस इंद्रिया से मन राम का प्रभाव नष्ट हो जाता है और वह इंद्रिया आत्म संचालित हो जाता है। जब तक आत्मा राम अंतःकरण के माध्यम से इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डालता, तब तक मन राम का प्रभाव बना ही रहता है। और मन का प्रभाव जब तक रहता है तब तक कोई लाख करे चतुराई, कर्म का गति टरे ना रे भाई। अर्थात मन की गति को कोई टाल नहीं सकता है और मन का जो जो इच्छा होता है वह करवा कर ही रहता है। इसलिए कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। अर्थात मन युक्त कर्म होता ही रहता है और यही कर्म जन्म मरण का कारण है और इसी को मिटाना परम आवश्यक है। जिज्ञासुओं,
हर प्राणी के अंतःकरण में मन राजा बनकर बैठा है और वहीं से सारा ज्ञान और अज्ञान, सुकर्म और कुकर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष आदि को मन संचालित करता है। यह अंतःकरण ही जन्म मरण सृष्टि चक्र का ऑफिस है, कार्यालय है। इसी कार्यालय में हर चीज का स्विच लगा है। यहीं से हर चीज ऑन और ऑफ होता है। अंतःकरण में ही सारे लोक परलोक में जाने का पास मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। यहीं पर सारे लोक परलोक का दरवाजा है। यहीं पर ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो जैसा कर्म करता है वैसा लोकों में वह चला जाता है। ये सिस्टम तब तक चलता है जब तक अंतःकरण में मन का राज्य रहता है। जब कोई जिज्ञासु आत्मज्ञानी से जुड़कर आत्म कृपा प्राप्त करता है, तब आत्म कृपा से अंतःकरण में मन का साम्राज्य नष्ट हो जाता है और आत्म कृपा सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाता है, जिसके कारण आवागमन, जन्म मरण, सृष्टि चक्र आदि समूल नष्ट हो जाता है और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर आत्मा में रमन होने लगता है। वह जिज्ञासु परमात्मा ही हो जाता है, सीमा रहित सर्वव्यापी हो जाता है। अंतःकरण में जब तक मन राम का वास है, अंतःकरण में जब तक मन राम का वास है, तब तक पूर्ण मुक्ति मोक्ष कहाँ। और अंतःकरण में जब आत्म कृपा होता है, तब जन्म मरण आदि बंधन कहाँ। ये रहस्य को या भेद को कोई बिरला आत्मज्ञानी ही जानता है और अपने सच्चे जिज्ञासु को प्रदान करता है। सच्चा जिज्ञासु वही है जो आत्मज्ञानी के संकेत को समझता है और उसका अनुकरण करता है। तर्क वितर्क वाद विवाद नहीं करता। आत्मज्ञानी प्रसन्न कैसे हो और प्रसन्न कैसे रहे, इस पर स्वतः वह कार्य कुशल होता है। ऐसे जिज्ञासु पर आत्म कृपा पल भर में होती है, पल भर में होती है। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।